देव जी कहते हैं राजन, भगवान ने अनेक लीलाएं की, लेकिन जब कंस को मालूम पड़ा तो कंस ने एक योजना बनाई कि भाई किसी प्रकार से एक आयोजन किया जाए। मैंने आपको बताया ना, भक्त से ज्यादा दुश्मन भगवान का ध्यान रखता है। अब जिस दृष्टि में हम भगवान को पुकारेंगे उसी स्वरूप में भगवान हमको याद आएंगे। कंस ने अपनी मीटिंग बुलाई, एक धनुष यज्ञ का आयोजन रखा और अब उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से कंस और बलराम को यहां बुलाया जाए। देखो, जिसके अंदर छल कपट होता है ना, अनेक प्रकार से वो छल की भावना सोचता है। अब उन्होंने ये विचार किया कि ऐसे कौन सा शख्स है, ऐसे कौन सा पुरुष है जिसको हम भेजें और उनके साथ कृष्ण आ जाएं। आपातकालीन मीटिंग बुलाई, बुलाने के बाद निश्चित हुआ अक्रूर जी को बुलाओ। अक्रूर जी भगवान कन्हैया के काका लगते हैं। अक्रूर जी पर संदेशा गया और अक्रूर जी संदेशा सुना तो अक्रूर जी ने सोचा ये कंस मुझे क्यों बुला रहा है। अक्रूर जी, भाई राजा की आज्ञा पालन तो करना पड़ेगा। अक्रूर जी आए, प्रणाम किया तो कंस कहने ले वे अक्रूर जी के हाँ कि हमने एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उस धनुष यज्ञ में हम सोचते हैं कि जो वृंदावन में गोकुल में कृष्ण बलराम हैं उनको भी बुलाया जाए। अक्रूर जी का अंदर से इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि अक्रूर जी कृष्ण के सामने, कंस के सामने रो नहीं सकते। अक्रूर जी ने क्षण मात्र ये सोचा कि अगर मैं नहीं जाता हूं तो किसी न किसी तरीके से बुलाएगा तो सही है, मैं नहीं जाऊंगा किसी और को भेजेगा, जिससे तो अगर मैं ही चला जाता हूं मुझे कम से कम भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे। मैं अपनी क्षमा याचना करूंगा कि प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं आज्ञा का पालन किया है। अक्रूर जी ने कंस से कहा, क्यों बुलाना चाहते हो कि उनको धनुष यज्ञ में शामिल करेंगे। अब बताओ, छोटे छोटे बालक, ग्यारह वर्ष को मेरो कन्हैया, 12 वर्ष के बलराम और इतने बड़े मल्लन के बीच में पहुंचेंगे। अक्रूर जी ने ठीक है, मैं चलता हूं। मथुरा से गोवर्धन ज्यादा दूर नहीं है। अक्रूर जी का रथ सुबह का चला हुआ शाम तक पहुंचा। और जब रथ से वहां पहुंचा तो मेरे कन्हैया और बलराम अक्रूर जी को रास्ते मिल जाते हैं। अब कहने जैसे ही कन्हैया ने, कहते हैं ना, अभी मैंने जो बताया कि हमारी संतान का कर्तव्य क्या होता है, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु नावई माथा। संस्कार है मेरे कन्हैया के अंदर, संस्कार है बलराम जी के अंदर, संस्कार तो राम जी के अंदर। हम बहुत कहते हैं कि हमारी संतान कृष्ण बन जाए, हमारी संतान राम बन जाए, हर जीव की भावना होती है। लेकिन मेरे भाई बहनों, राम बनाने से पहले हमको दशरथ और कौशल्या बनना पड़ेगा। कृष्ण बनाने से पहले हमको वसुदेव और देवकी बनना पड़ेगा।
होते ही बच्चे को फेंक दिया गोकुल में जाके। कितना कठोर दिल है उनका। अरे देखिए उस महाराणा प्रताप की माता को, 6 वर्ष के महाराणा प्रताप को पैर पकड़ के कुएं में लटकाती थी, क्योंकि मेरा पुत्र शेर बने, मेरा से पुत्र दिलबर बने। शक्ति देना माता पिता का कर्तव्य होता है। आजकल चाउमीन चिल्लो पटोटो से पेट थोड़ी भरेगा, ये संस्कार में नहीं है। खाने के लिए मन है, अच्छी चीज खिलाओ, बादाम खिलाओ, खिस्ता खिलाओ, चने खिलाओ, दूध पिलाओ। आजकल मुझे बड़ा दुख होता है कि बच्चा होते ही तुरंत क्या है पाउडर वाला दूध के फलाना दूध ही आ जाता है। शास्त्र का नियम है, अगर माता एक बच्चे को 6 महीने तक अपना स्तनपान कराएगी तो बच्चा एकदम मजबूत होगा, संस्कारवान होगा। लेकिन माताएं दूध नहीं पीती तो बच्चे को दूध कहां से पिलाएंगे। आजकल माताओं को तो इडली डोसा चाहिए। दूध तो दूध से ही उतरता है, ताकत की चीज से उतरता है। तो बच्चा हमारा पहलवान क्यों ऐसे बनेगा। यशोदा को गर्व है कि मेरा कृष्ण ताकतवर है। यशोदा को गर्व है कि मेरा कृष्ण ताकतवर है, क्योंकि यशोदा ने कृष्ण की स्वयं सेवा की है। इतना बड़ा राजमहल होते हुए, जिसके यहाँ 2-2 लाख गाय हैं, जिसके 84 आंगन हैं, तो उसके नौकर कितने होंगे बताइए। एक अपनी आदत डालो कि बच्चे को संस्कार देना और गोपाल की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। घर में सेवादार रखो, लेकिन मंदिर से और भोजन से उसे दूर रखो। मैं सेवादार के लिए मना नहीं कर रहा कि भाई आप थक जाते हैं, कार्य ज़्यादा करें, नौकरानी रखनी चाहिए, आया रखनी चाहिए, लेकिन आया को बच्चे को आया के हैंडओवर मत करो। आया का पला हुआ बच्चा तो फिर आया का पला हुआ, न तो मम्मी को जान सकता, न पापा का प्यार जान सकता। तो मेरे कन्हैया ने काका आए, अक्रूर काका, उनको प्रणाम किया और काका जी प्रणाम, काका जी प्रणाम। काका का दिल उभर रहा है। काका कहते हैं बेटा प्रणाम तो है। काका को लेकर कृष्ण बलराम घर पर पहुंचते नदरानी के यहाँ पर। और जैसे ही ब्रजरानी को यह मालूम पड़ा कि मेरा कन्हैया सुबह जाएगा, क्रूर जी लेने के लिए आए हैं, सारी ब्रज गोपिकाएं वहां पर एकत्र हो गई। ब्रज ग्वाल बाल सब एकत्र हो गए गोकुल में। देखो जाना सबको एक दिन जरूर होता है। कृष्ण से जब कहा कि तुमको कंस ने याद किया है, कृष्ण तैयार होते चलने के लिए, और मैया कहती है बेटा कहां जा रहे हो। कृष्ण कहते हैं मैया अक्रूर काका लिवाने के लिए आए, मैं आज जा रहा हूं, कल वापस आ जाऊंगा। आज जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों आ जाऊंगा। माता यशोदा के नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। सारी ब्रजंगनाएं गोपियां रो रही हैं, गौएं बेहाल हो रही हैं कि आपके बीच में से कन्हैया जाए, आपका बेटा कहीं बाहर जाता, आपको दुख होगा नहीं होगा? बोलो, याद आएगी उसकी नहीं आएगी? तो कन्हैया से कितना प्रेम करते हो आप, आपको याद आएगी नहीं आएगी? तो यशोदा मैया को कितना प्रेम है कन्हैया से। यशोदा मैया कहती लाला तू जाए तो रहो, कैसे जा रहे हो? अब तेरे बगैर मैं यहां कैसे रहूंगी? क्या मुझसे कोई गलती है गई है? तेरी सेवा में कोई गलती हुई है क्या? मैंने तेरी सेवा कोई भाव से नहीं की लाला।
मेरा कन्हैया कह रहा है मैया तू चिंता मत कर, आज जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। मेरा कन्हैया कल की कह के तरसों की परसों हो गए, बीत गए, कहाँ रम गया ये जीव। जब तन से निकलता है, आत्मा जब निकल के जाती है, परमात्मा निकलता है, जीव भटकता हुआ रह जाता है। सारी ब्रजांगना को छोड़कर, गोपियों को छोड़कर, माताओं को छोड़कर, ग्वालों को छोड़कर, अरे 11 साल उनके बीच में जहां रहे हो तो कितना प्रेम होता है। वो गोपी अपने परिवार को छोड़ने को तैयार है, जो ग्वाल वाल अपने परिवारों को छोड़ने को तैयार है, वो गैया जो अपने बछड़े को छोड़ने को तैयार है, वो बछड़े जो अपनी मैया को छोड़ने को तैयार है, मेरे कन्हैया के पीछे। वो कन्हैया आज गोकुल छोड़कर मथुरा की तरफ गमन कर रहे हैं। सारा ब्रज रो रहा है, मां यशोदा रो रही है, नंद बाबा चुपके से खड़े हैं। एकदम यशोदा मैया धड़ाम से नीचे गिरती है और एक भाव प्रकट होता है, हरे तेरी मैया रोवे जमुना पे, मेरे नटखट मथुरा मत जाओ। ओ तेरी मैया रोवे जमुना पे, मेरे नटखट मथुरा मत जाओ। मेरी मैया रोवे जमुना पे, मेरे नटखट मथुरा मत जाओ। सच्चाई प्रेम है गोपियन का, इनकी खातिर तुम रुक जाओ। सच्चाई प्रेम है गोपियन का, इनकी खातिर तुम रुक जाओ। मेरे लाल तू कहाँ जा रहा है? तेरे बगैर ये ब्रज कैसे रहेगा? बाल वालों को देखो, गोपियों को देखो, ऐसा मैंने तेरे साथ कौन सा अपराध किया? जाते जाते घन श्याम तुम्हें आने का वादा कर जाओ। तेरी मैया रोवे जमुना पे, मेरे नटखट मथुरा मत जाओ। तेरी मैया रोवे जमुना तट पे, नटखट मथुरा मत जाओ। तेरे साथ में कोई प्रेम में, कोई सेवा में कमी छोड़ी हो तो उसे माफ कर देना लाला। तू वैसे भी कहता मैया तू मेरे मैया नहीं, लेकिन मैंने जैसे तेरी सेवा की है थोड़ा तक सोच ले, मैया की तरफ सोच ले। कीमत जा
का भोग लगा जाना जाते हो कान्हा, नवनीत का भोग लगा जाना। तेरी मैया रोवे जमुना पे, मेरे नटखट मथुरा मत जाओ। तेरी मैया रोवे नटखट मेरे मथुरा मत जाओ कान्हा, मुझको जाता हो, छोड़ के मुझको जाता हो, छोड़ के मुझको जाता। बाबा रो कर ये कहते हैं मेरा तुमसे ही तो नाता है। बाबा रो कर यूं कहते हैं तुमसे नाता नटखट मथुरा मत जाओ। मेरी मैया रोवे यमुना पे, नटखट मथुरा मत जाओ। मेरी मैया रोवे यमुना पे, मेरे नटखट मथुरा मत जाओ। तेरी मैया रोवे यमुना पे, मेरे नटखट मथुरा सच्चा ये प्रेम है गोविंद का, सच्चा ये प्रेम है गोविंद का। इनकी खातिर तुम रुक जाओ, सच्चा ये प्रेम है गोविंद का। इनकी खातिर तुम रुक जाओ। सारी गोपियां खड़ी हैं, सारे गालवाल खड़े हैं, सारी गैयाएं रभा रही हैं। कन्हैया को देखकर बछड़े रो रहे हैं। लेकिन कहें क्या, कन्हैया ने कह दिया तुम साथ नहीं चलोगे। जब ईश्वर इस आत्मा को छोड़कर परमात्मा जाता है तो बंधु वो सब रोते रह जाते हैं। वही हाल ब्रजवासियों का हो रहा है। कन्हैया का रथ आगे बढ़ रहा है।
रथ की पताका दिखाई दे रही है। देखते देखते मैया धड़ाम से गिर पड़ी। गोपियों के अपने तन का होश नहीं रहा। ग्वाल वाल कह रहे देख, अरे शांति रखो थोड़ो, लाला आ जावेगो, परसों आ जावेगो। जितने ग्वाल वाले, जितने ब्रजांगनाएं, जितनी गोपियां हैं, यहां तक यमुना भी बिलख रही है। उस झांकी को अपने मन में उतारो। आदरणीय सुखदेव जी कहते, राजन कि राजन उस झांकी को मन के अंदर उतारो। देखो जो कन्हैया 11 वर्ष जिस ब्रज के साथ में रहा, उनको छोड़ के जा रहे हैं। जहां तक रथ की पताका दिखाई दे रही है, वहां तक देख रहा मेरा कन्हैया बोरा, मेरा कन्हैया बोरा। जब रथ की पताका दिखना बंद हो गया, तो वहीं पर धड़ाम से गिर पड़े।